क्लास 9 का अध्याय 7 त्रिभुज चैप्टर से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिभुज किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज मतलब जिसका तीन भुजा, त्रि मतलब तीन, और भुजा मतलब इसका भुजा, ये भुजा, इसको भुजा बोलते हैं। तो ABC क्या है? एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसका तीन भुजा है, इसी को त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज तो है, उसके बाद त्रिभुजों की सर्वागसमता के बारे में पढ़ेंगे। सर्वागसमता, सर्वागसमता मतलब सर्वा मतलब सब तरफ से समता, सर्वांग समता मतलब सर्वागसमता, तो सब तरफ से समान होना चाहिए। कोई तो त्रिभुज होगा जिसका सभी समान हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वागसमता। जैसे कोई एक सिक्का दूसरे सिक्का के साथ पूर्णतः ढक जाता है। मान लीजिए ये 1 रुपया का सिक्का है, ये भी 1 रुपया का सिक्का है, तो ये क्या होता है? सब तरफ से समान रहता है। इसको इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये पूर्णतः इसको ढक देगा। तो ये क्या हो, इसको क्या कहलाएंगे हम लोग? सर्वागसमता कहेंगे। अब सर्वागसमता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है एस। एस मतलब क्या होता है? साइड, जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भुजा बोलते हैं। ठीक है, साइड। तो इसमें क्या होगा? साइड 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 मतलब दो त्रिभुज रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन है, दो त्रिभुज है, ये ABC और ये PQR, ये दोनों त्रिभुज है। ये त्रिभुजों में क्या है? दोनों त्रिभुज में ये वाला भुजा इसके साथ बराबर है, ये वाला भुजा इसके साथ, और ये भुजा इसके साथ। तब क्या हो जाएगा? S सर्वागसमता के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएगा। देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या मिल रहा है? इसमें AB, इस त्रिभुज ABC का भुजा AB और इसका PQ ये बराबर है, और BC QR और AC और PR क्या है? ये आपस में तीनों बराबर है। तो तीनों क्या है? साइड है, AB साइड, AB साइड, AB साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे S सर्वागसमता से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वागसम का साइन ऐसे होता है। ठीक है, बराबर का साइन और ऊपर में ऐसे। त्रिभुज PQR ये हो गया हम लोग का S नियम से त्रिभुज सर्वागसम हो गया। सर्वागसमता का दूसरा नियम देखिए हम लोग कर रहे हैं, जिसमें A मतलब होता है एंगल, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोण। तो जिस त्रिभुज का दो त्रिभुज रहेगा ऐसे करके ABC तथा PQR, इसमें अगर कोण, सब कोण एक दूसरे के बराबर होगा, जैसे कोण A कोण P के साथ, कोण B कोण Q के साथ, और कोण C कोण R के साथ अगर बराबर हो जाए तो हम लोग का A सर्वागसमता के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएगा। देखिए, इसको हम लोग करके देखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यहाँ लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। सब इक्वल हो गया, तो तीनों क्या हो गया? ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल। इसमें साइड नहीं है कोई भी, सब A। तब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग A सर्वागसमता से कि त्रिभुज ABC सर्वागसम त्रिभुज PQR। बस यही करना था।
सर्वागसमता का अगला नियम देखिए, SAS मतलब भुजा कोण भुजा, इसको हिंदी में लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा। दो ठो भुजा है और एक कोण है। तो कैसे होगा देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में पहले भुजा है, कोई भी एक ठो भुजा, कोई भी साइड, मान लीजिए ये साइड है, तो ये साइड के साथ ये साइड बराबर है, AB बराबर PQ। साइड के बाद क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए, एंगल। तो एंगल इसका ठीक सामने वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये वाला साइड और इधर वाला एंगल, वैसे नहीं, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल। तो हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं, एंगल B, तो इसका एंगल Q होना चाहिए, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। उसके बाद भुजा हो गया कोण, फिर उसके सामने वाला भुजा, मतलब ऐसे कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ भुजा है यहाँ कोण है फिर यहाँ भुजा है। अब ये इसका भुजा क्या है BC और इसका भुजा हो जाएगा QR। ये हो गया साइड, ये एंगल, ये साइड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं SAS सर्वागसमता से कॉन्ग्रुएंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वागसम त्रिभुज PQR। उसके बाद और एक नियम है ASA मतलब एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। इसमें भी उसी तरह हम लोग दो त्रिभुज लेंगे ABC तथा PQR। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या मिल जाएगा हम लोगों को, पहले एंगल लेना है, कोई भी एक ठो एंगल मान लीजिए, तो एंगल A एंगल P के बराबर है, और एंगल के बाद साइड होना चाहिए, एक तो इधर वाला साइड या इधर वाला साइड कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब ये वाला कोण और ये वाला साइड नहीं होना चाहिए, दूर दूर में नहीं होना चाहिए। तो ये एंगल हो गया, ये वाला साइड ले लेते हैं, इसका AC तो इसका PR, AC इक्वल टू PR। एंगल हो गया, साइड हो गया, फिर और एक ठो एंगल होना चाहिए, एंगल C इक्वल टू इसका एंगल R। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया एंगल, ये साइड, ये एंगल, यानी ASA सर्वागसमता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वागसम त्रिभुज PQR, दोनों सर्वागसम हो गए। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए उदाहरण से। उदाहरण एक में क्वेश्चन क्या है, आकृति 7.8 में 7.8 ये है आकृति कि OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, कहाँ है OB, इधर है B, OB ए वाला भुजा इसके साथ बराबर है, और OD इक्वल टू OC, ये भी बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC सर्वागसम है और ये समांतर भी है। तो देखिए इसको हम लोग कॉपी में प्रूव करते हैं। देखिए पहले गिवन में क्या दिया है कि OA इक्वल टू OB, OA और OB बराबर है, और OD इक्वल टू OC। तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि त्रिभुज AOD, जो मतलब क्वेश्चन में दिया है और इस चीज़ को लिखा हुआ है, AOD सर्वागसम BOC, और बाद में क्या करना है सेकंड नंबर में AD समांतर BC, AD इसके BC के पैरेलल होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले 1 नंबर को प्रूव करेंगे, तो पहले उसी दो त्रिभुज में जाना होगा। त्रिभुज क्या है AOD और त्रिभुज तथा BOC में, इन त्रिभुज AOD एंड BOC। अब करना क्या है, जो दिया है उसको लिखेंगे पहले, OA इक्वल टू OB, AOD का दिया है AO, और BOC का OB, ये गिवन में है, ठीक है। तो ये भुजा है और ये भी भुजा दिया है, तो इसके बीच में कोई एक एंगल होना चाहिए, तब जाके ये SAS में आएगा। तो ये दोनों
जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ए एंगल, वो दिया नहीं है, वो हम लोगों को खुद से करना है। ए ओ डी, इस त्रिभुज का ए ओ डी एंगल और बी ओ सी का एंगल बी ओ सी, ये क्या एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। जब भी कोई दो ऐसे करके दो भुजा क्रॉस करता है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण, ये जो कोण बनता है, ये सब आपस में बराबर होता है। और उसके बाद लास्ट में क्या है, ओ डी इक्वल टू ओ सी। देखिए पिक्चर में ओ डी और ओ सी, ये भुजा हो गया, कोण हो गया, फिर भुजा हो गया, यहाँ भी भुजा कोण फिर भुजा, तो ओ डी इसका और इसका ओ सी, वही लिखेंगे अभी हम लोग, ओ डी इक्वल टू ओ सी। तो देखिए ये हो गया साइड, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड, यानी एस ए एस सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता से भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो सर्वांगसम वही हम लोग को 1 नंबर प्रूफ करना था, ये 1 नंबर हो गया प्रूफ। अब उसके बाद 2 नंबर क्या है, समांतर है। तो एक सर्वांगसमता का नियम है, क्या नियम है कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो अभी देखिए सर्वांगसमता के नियम से दोनों त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ सी में सभी संगत भाग भी बराबर होते। जब ये सर्वांगसम हो गया मतलब सब तरफ से समान हो गया, तो इसका कोई दो एंगल लेते हैं जो एकांतर कोण होने से त्रिभुज साइड जो है उसका ये भुजा भी समांतर हो जाएगा। अगर एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाए या फिर एंगल डी और एंगल सी बराबर हो जाए तो ये क्या कोण कहलाएगा, ऐसे रहने से दो भुजा और एक तो बीच में एकांतर रहने से इसको एकांतर कोण कहते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिखते हैं हम लोग, देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और ये क्या है, ये एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो भुजा भी समांतर हो जाएंगे, एकांतर कोण है यानी अल्टरनेट एंगल। तो इसका भुजा जो है बी सी ए डी और समांतर बी सी, ये बराबर मतलब समांतर हो जाएगा, क्योंकि जब भुजा समांतर होती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक उसका ऑपोजिट, अगर एकांतर कोण बराबर है तो भुजा भी समांतर हो जाएगी। ये 2 नंबर हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। अब देखिए उदाहरण 2 क्या है, ए बी एक रेखाखंड है। देखिए ए बी क्या है, एक रेखाखंड है और एल इसका लंब समद्विभाजक, ये जो एल है इसका लंब समद्विभाजक मतलब इसको 2 समान भागों में भी बांट रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है, एल पर स्थित ए वाला पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी ए और पी बी समान दूरी पर है, यानी पी ए और पी बी को हम लोगों को बराबर करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन में दिया उसको पहले लिख लिए, ए बी एक रेखाखंड है और एल जो है लंब है ए बी का, और तो क्या हो जाएगा, ए सी और बी सी आपस में बराबर हो जाएगा और ये एंगल तो 90 डिग्री होगा ही क्योंकि लंब समद्विभाजक है। तो हम लोगों को प्रूव करना है पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए और पी बी बराबर है, उसको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखिए हम लोग। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज पी ए सी तथा त्रिभुज ए वाला पी ए सी और पी बी सी में, पी बी सी में। तो इसमें क्या है, इसका ये रेखाखंड बराबर था तो ए सी इसका बराबर होगा और इसका बी सी, और ये 90 डिग्री दोनों तरफ है यानी ये साइड हो गया। फिर एंगल आ जाएगा, एंगल ए सी पी बराबर एंगल बी सी पी, ए सी पी और बी सी पी। और ए वाला साइड क्या है, दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है यानी उभयनिष्ठ भुजा, पी सी बराबर पी सी, इसको बोलेंगे ये बराबर 90 डिग्री है
उभयनिष्ठ भुजा। तो क्या हो जाएगा, SAS सर्वांग समता से। त्रिभुज PAC सर्वांगसम त्रिभुज PBC। तो अगर ये सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसमता के नियम से क्या कहता है, इसका सभी संगत भाग बराबर हो जाएंगे, यानी PA और PB भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला भुजा इसके साथ जो हम लोगों को प्रूव करना था, यही हो गया हम लोग का प्रूव्ड। उदाहरण 3, रेखाखंड AB का एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। देखिए रेखाखंड AB का एक अन्य रेखाखंड CD, ये दोनों क्या है, समांतर है। और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब ये दोनों बराबर है, OA और OD आपस में बराबर है। तो हम लोगों को प्रूव करना है त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज DOC। त्रिभुज AOB और DOC ये दोनों सर्वांगसम प्रूव करना है। और एक प्रूव करना है कि O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है, रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। ये दोनों बराबर करना है। देखिए जो गिवन में दिया उसको पहले लिख लेते हैं। क्या है, AB समांतर CD, ये AB समांतर CD और OAD का मध्य बिंदु है, यानी OA और OD बराबर है आपस में। तो ये प्रूव करना हम लोगों को AOB सर्वांगसम त्रिभुज DOC। और सेकंड में क्या करना, O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लोगों को हम लोग का गिवन में दिया है कि AB समांतर CD, ये दोनों समांतर है, तो इसका जो एकांतर कोण है वो बराबर हो जाएगा। ये एंगल इसके साथ, ये एंगल इसके साथ। तो हम लोगों को कौन वाला चाहिए, हम लोग का ये साइड इसके साथ बराबर है ना, तो ये वाला एंगल चाहिए। इसको 1 लीजिए, इसको 2, यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये एकांतर कोण, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, इधर भी एकांतर कोण बराबर, क्योंकि जब भुजा समांतर में होती है तो एकांतर कोण बराबर होती है। और ये साइड तो दिया ही है और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, तो हम लोगों का सर्वांग समता के नियम से आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अभी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में क्या मिलेगा, AOB और COD में, AOB में AO मिलेगा और COD में OD। ये गिवन में दिया है, यहाँ लिख देते हैं साइड में, गिवन में है। और उसके बाद नहीं, सबसे पहले हम लोगों को एंगल लिखना था, साइड क्योंकि एक ही तो है, तो पहले एंगल लिख लेते हैं। एंगल में क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये जो पहले हम लोग सिद्ध किए, ये वाला एंगल 1 और एंगल 2, ये साइड हो गया। उसके बाद अब ये वाला एंगल AOB बराबर एंगल COD, ये क्या एंगल हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया, तो यानी ये एंगल हो गया, ये एंगल, ये साइड एंगल। यहाँ लिख सकते हैं ASA सर्वांग समता से। क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। ये जब दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या होगा, इसका जो सभी संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे। इसका संगत भाग हम लोग को क्या बराबर करना था, ये तो प्रूफ हो गया 1 नंबर। O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, तो OB और OC भी बराबर होगा। देखिए कैसे होगा, पिक्चर में बता दें। ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गया तो इसका ये वाला साइड इसके साथ भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो O क्या हो जाएगा, BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। उसको हम लोग लिख सकते हैं OB इक्वल टू OC सर्वांग समता के नियम से।
तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ओ रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। यही हम लोगों को प्रूफ करना था।